ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहब पर गुरु दाता बंदी छोड़ दिवस का उत्सव 12 से 14 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। आज नगर कीर्तन की झांकी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ पहुंची। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और जो सिखों के 10 गुरुद्वारों में कुछ 10 गुरुद्वारे हैं, उनमें से एक प्रमुख है। यहाँ की कहानी इस प्रकार है कि मुग़ल शासक जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी को यहाँ कैद कर लिया। उनके साथ 52 राजा और भी कैद थे। जब उन्होंने हरगोविंद सिंह जी को छोड़ने की एक शर्त रखी कि अगर आपको पकड़कर जो भी राजा निकलना चाहे तो वो यहाँ से निकल सकता है, तब सिख गुरु ने अपने एक ऐसी पोशाक बनाई जिसमें 52 कलियाँ थीं। उनको पकड़कर वे सभी राजा इस दुर्ग से मुक्त हुए। उस दिन से इस दुर्ग को गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ कहा गया। ऐसा कहते हैं कि सभी राजाओं ने वहाँ नारा लगाया कि गुरु दाता बंदी छोड़ की जय हो, और इस प्रकार यह गुरुद्वारा पवित्र हो गया, पूजनीय हो गया। यहाँ पर पूरे विश्व में जितने भी सिख जहाँ जहाँ बसे हैं वे एक बार दर्शन करने अवश्य आते हैं। इस बार का यह उत्सव बड़ा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारे को आकर्षक रूप से सजाया गया, लाइटिंग की गई, आतिशबाजी की गई। आज सिख संगत पुरानी छावनी गुरुद्वारे से निकली और गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ पर पहुंची। इस प्रकार यह एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। ग्वालियर के लिए भी एक बड़ी धार्मिक आयोजन के रूप में इसको देखा जा रहा है। सिख समाज की आस्थाएं इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हैं और इस गुरुद्वारे पर आज हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात को साबित करती है। हमारे मीरी पीरी के मालक दाता बंदी छोड़ श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दाता बंदी छोड़ जी के पावन पवित्र स्थान ग्वालियर फोर्ट में जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहां पर बंदी छोड़ दिवस जो हर साल की तरह बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जाता है। जो बंदी छोड़ दिवस है उसके उपलक्ष्य में हमारे जितने भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जितने भी ग्वालियर क्षेत्र के अंदर जो गाँव है, वहाँ से नगर कीर्तन के रूप में संगतें यहाँ भजन कीर्तन गुरबाणी का शब्द गायन करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पालकी में सुशोभित करके ऐसे गांवों से होते हुए जगह जगह पे संगतों को दर्शन दीदारे गुरु ग्रंथ साहिब जी देते हुए यहाँ आज पहुँचे हैं। तो इसमें मैं अपना जो पुरानी छावनी है, जलालपुर है और कई जितने भी जगसौली आसपास क्षेत्र के जितने भी गांव है, वहां से सिख संगत जो है एकत्र होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी में शोभित करके नगर कीर्तन के रूप में दाता बंदी छोड़ के चरणों में जहां पहुंची है। और जो आने वाले 12, 13 और 14 अक्टूबर को जो दाता बंदी छोड़ दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ, क्योंकि ग्वालियर किले के अंदर जहांगीर के टाइम में जो 52 हिंदू राजाओं को जहाँ निर्दोष, जिनका कोई भी दोष नहीं था, उनको जहाँ कैद किया हुआ था और श्री गुरु हरगोबिंद साहब यहाँ नजरबंद थे, तो उस उपलक्ष्य में किसी कारण से जहाँ गुरु हरगोबिंद साहब जी की रिहाई हुई और 52 हिंदू राजाओं को यहाँ से रिहा करवाया गया। तब सबसे पहले उन राजाओं ने जहाँ नारा दिया था कि दाता बंदी छोड़ तेरी जय हो, उस दिन से इस जगह का नाम दाता बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसी दिन को मनाने के लिए हजारों लाखों के साथ संगत जो यहाँ एकत्र होती है हर साल, और पूरी भावना और श्रद्धा के साथ हमारे जो हिंदू और सिख समाज के सभी जो यहाँ लोग हैं, क्योंकि गुरु घर के दरवाजे सभी के लिए समान है, हर कोई यहाँ आ सकता है। बड़े प्रेम और उत्साह के साथ हमारे जो समाज के प्रत्येक समाज का लोग जो यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ इस प्रोग्राम को मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जो नगर कीर्तन आया है, उन सभी संगतों को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जो यहाँ नगर कीर्तन को लेके आए और बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ जहाँ संगतें पहुँची हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और बड़े खुशी के साथ हम सभी लोग दाता बंदी छोड़ दिवस को मनाएं। एक कहानी भी चलती है कि 52 राजाओं को जब गुरु जी ने छुड़वाया था, जी तब एक ऐसा लिबास बनवाया था कि चोगा बनवाया था, उनको पकड़ के ही वो राजा छूट पाए थे। इस बारे में असल में दाता बंदी छोड़ जो स्थान है, जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, क्योंकि जब जहांगीर जो बहुत ही शातिर दिमाग का राजा था, तो उसने गुरु जी के सामने एक शर्त रखी थी कि जो आपका दामन पकड़ के चले जाएंगे उन राजाओं को मैं रिहा कर दूंगा। क्योंकि जब गुरु जी ने शर्त रखी कि मैं अकेला यहाँ से रिहा होकर नहीं जाऊँगा, तो मेरे साथ बाकी के राजाओं को रिहा किया जाए, तो उन्होंने शर्त रख दी कि जो आपका दामन पकड़ेंगे, जो क्षत्रिय राजपूत जो हमारे जितने भी
हिंदू राजा जहाँ कैद थे वो किसी का दामन पकड़ना पसंद नहीं करते थे, राजपूत राजा। तो उनको ऐसा लगा कि ये किसी का पल्लू पकड़ेंगे नहीं और जहाँ से जाएंगे नहीं। तो जब गुरुजी ने उन राजाओं के साथ बातचीत की तो वो गुरुजी के श्रद्धालु बन चुके थे, क्योंकि रोज़ यहाँ पर समागम होता था, गुरमत विचारें होती थी राजाओं के साथ। तो सभी राजा लोग जो है गुरु हरगोबिंद साहब के शिष्य बन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हम अपने सच्चे गुरु का पल्ला पकड़ रहे हैं, किसी गैर मर्द का पल्लू नहीं पकड़ रहे हैं, इसलिए हम आपका दामन पकड़ के, आपका पल्लू पकड़ के यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद गुरुजी ने उसकी चालाकी को भांपते हुए बड़े ही एक बहुत सुंदर पोशाक जो तैयार की गई, जिसको 52 कलियों वाली पोशाक बोलते हैं, वो 52 कलियों वाली पोशाक पहन के गुरुजी ने शर्त के मुताबिक एक एक कली पकड़ा के 52 राजाओं को यहाँ से रिहा करवाया, जिन्होंने ये शब्द दिया, राजाओं ने ये नारा लगाया था जहाँ से रिहा होने के बाद, दाता बंदी छोड़ तेरी जय हो। उस दिन से इस जगह का नाम भी दाता बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और कभी किसी संगत ने उस चोला के आज भी दर्शन करने हो तो पंजाब के अंदर कढ़ानी कलां लुधियाना जिला के पास, शहर के पास वो जगह है, वो गांव है, जहाँ पर आज भी वो वस्त्र शीशे के अंदर रखे हुए हैं, कोई भी वहाँ दर्शन कर सकता है। यहाँ पर कितने लोगों का नहीं संभावना है इस बार? ऐसे जहाँ पर हजारों लाखों के हिसाब से संगत आती है और कई हजार संगत आने का अनुमान है। और बहुत से स्टेटों से, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग जहाँ जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई है दाता बंदी छोड़ के दरबार पे, क्योंकि जो है दुनिया के वर्ल्ड के टॉप 10 जो गुरुद्वारे है उसमें 9th नंबर पे दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा आता है। इसलिए हर जगह से जो बड़ी श्रद्धा और भावना से हर धर्म का आदमी जहाँ पर अपनी आस्था लेके पहुँचता है, गुरुजी सभी की आस्था जो पूरी करते हैं।